हेलो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं पासा। यह वीडियो एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, शिक्षक भर्ती सभी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो डाइस यानी पासा, पासा से जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं सारे प्रश्न हम लोग करने वाले हैं। आप लोगों ने बचपन में बहुत सारे लूडो गोटी का खेल खेला होगा, तो इन्हीं खेलों से संबंधित हमारे एग्जाम में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो हम लोग पासा को पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग पासा को विस्तृत जानकारी लेते हैं। जब भी आप पासा के सवाल को बनाते हैं तो आपको एक बात नोटिस करके चलना पड़ेगा। सबसे पहले भैया आप कसम खाइए कि आपको पासा का जब भी सवाल दे तो आप पहचानिए कि पासा कौन पासा है। तो पासा हमारे पास दो प्रकार का होता है। एक को कहते हैं जनरल डाइस। क्या कहते हैं? एक को कहते हैं जनरल डाइस और एक को कहते हैं स्टैंडर्ड डाइस। क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड डाइस। तो जनरल डाइस जो होता है, अगल बगल का कोनो भी संख्या को अगर जोड़ने पर 7 पुर जाएगा तो बिल्कुल वो जनरल डाइस होगा। क्या होगा? जनरल डाइस है। देखिए यहाँ पर जैसे 6 और 1 है, 7 है, तो इसका मतलब क्या है कि यह जनरल डाइस है। 4 और 3 है, तो कोई भी दो अगल बगल के दो संख्या को जोड़ने पर अगर 7 पुर गया तो जनरल डाइस है। अगर 7 नहीं पुरा तो वो क्या हो जाएगा? स्टैंडर्ड डाइस है। पहला बात, जब भी आप पासा को सवाल बनाइए सबसे पहले आप पासा को पहचानिए। दो ही बात मैं बताऊंगा, ये दो बात से अगर आपने दिमाग में रख लिया तो पासा से एक भी प्रश्न गलती नहीं होगा। दूसरा बात कि पासा को आपको पहचान में आना चाहिए और पासा के बारे में आपको याद रखना है कि कॉमन खोजना है। क्या खोजना है? कॉमन खोजना है। एगो कॉमन खोजना है, एगो कॉमन मिले तो औरो अच्छा, दूगो कॉमन होगा तो औरो अच्छा। अरे बचपन में जब हम लोग जब खेलते थे, एगो 6 आता था तो औरो खुश, दूगो 6 आता था तो बहुते खुश, 3 गो आया तो मन झूस। तो इसी प्रकार हमको कॉमन खोजना है। अगर एक कॉमन दिखे तो बहुत अच्छा। चलिए हम लोग प्रश्न को सॉल्व करते हैं। चलिए पहला प्रश्न है, जिस पासे के 4 दृश्य दिए गए हैं उसके 6 के पीछे वाले फलक पर कौन सी संख्या होगी? तो सबसे पहले आप पासा को पहचानिए। पासा को जब हम पहचान पहचान रहे हैं, क्या देखिए तो इसका कोई कोई भी दो गो फिगर को उठा लीजिए, आपका मर्जी है। कोई भी दो फिगर, 4 फिगर दिया हुआ है तो दो फिगर कोई भी उठा लीजिए। और देखिए यहाँ पर किसी भी अगल बगल 6 4 10, 6 5 11, 5 4 9 अगल बगल के जोड़ने पर कहीं 7 तो नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। इसका मतलब भैया यह स्टैंडर्ड डाइस है। कौन सा डाइस है? स्टैंडर्ड डाइस है। तो स्टैंडर्ड डाइस में क्या पूछ रहा है? 6 के पीछे वाले फलक पर कौन सा संख्या होगा? तो 6 का पीछे में क्या हो जाएगा? 6 एक 7। तो आप उल्टा के देखिएगा, छक्की में जिधर 6 होता है उसका जस्ट नीचा में क्या रहेगा? 1 रहेगा। 110% 1 रहेगा। आप लोग उल्टा करके देख लीजिएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, एक पासे की नीचे दी गई दो भिन्न शक्लों से ज्ञात करें कि सफ़ेद के पीछे कौन सा रंग है। तो सफ़ेद के पीछे कौन सा रंग है आपको पहचानना है। अच्छा, पासा के सवाल में आपको ऐसा भी सवाल पूछा जाता है, या तो आपको संख्या दे दिया जाएगा या नहीं तो इस रंग वाला सब सवाल दे दिया जाएगा। तो कोई टेंशन नहीं लेना है। मैंने आपको बताया है कि सबसे पहले आपको कॉमन ढूंढना है। क्या ढूंढना है? कॉमन ढूंढना है। एगो कॉमन मिले तो औरो ठीक, और दूगो मिले तो औरो ठीक। तो चलिए हम लोग देखते हैं, पीला पीला यहाँ भी है और लाल लाल यहाँ भी है। तो सफ़ेद और काला बच गया। क्या बच गया? सफ़ेद और काला। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? सफ़ेद के पीछे कौन सा रंग होगा? निश्चित सफ़ेद के पीछे काला होगा। तो काला कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन 2 में। तो ऑप्शन 2 क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा है। दोस्तों, आप जब भी डाइस का सवाल को बनाए तो मेरी बातों का आप गौर कीजिएगा कि आपको पासा पहचान में आना चाहिए। जब आप पासा को पहचान लेंगे तो आपका सवाल बन जाएगा। मैंने अभी भी आपको बताया कि जनरल डाइस में अगल बगल को जोड़ने पर 7 हो जाता है, स्टैंडर्ड डाइस में 7 नहीं होता है। सिर्फ इतना बात याद रखना है। और दूसरा बात कि हमको कॉमन खोजना है। एगो कॉमन मिले तो औरो अच्छा, दूगो मिले तो औरो अच्छा। चलिए वह संख्या कौन सी है जो 5 के सामने वाले पटल पर है? तो देखिए 5 के सामने वाले पटल पर है। सबसे पहले आप डाइस को पता कीजिए कि हमारे पास में कौन सा डाइस है। तो 5 3 8, 5 1 6, 3 1 4, कहीं से हमको 7 पुर रहा है। हाँ है, यहाँ पर पुर रहा है 5 2 7 पुर रहा है ना यहाँ पर। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर ये हमारा कौन सा होगा? जनरल डाइस। जब जनरल डाइस के सवाल के जब हम लोग दोस्तों बनाएंगे तो जनरल डाइस में हमको घड़ी के दिशा में घूमना पड़ेगा। किसका? घड़ी के दिशा। क्या बोल दिए सर? घड़ी के दिशा, जिसको हम लोग क्लॉकवाइज कहते हैं। और क्लॉकवाइज क्या होता है? जैसे मान चलिए घड़ी है 12 12 यहाँ है तो 1 2
3 इस प्रकार, मतलब इस दिशा में घूमना क्लॉकवाइज कहेंगे। अगर इस दिशा में सुई अगर घूम रहा है तो क्लॉकवाइज, इधर से अगर घूमेगा तो एंटी क्लॉकवाइज। तो हम लोग क्लोजवाइज एंटी क्लोजवाइज जब समझ गए तो कोई टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। तो सबसे पहले हम आपको बताए थे कॉमन देखना, तो कॉमन फटाफट आप लोग खोज लीजिए। तो यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, और इसके अलावा कोई भी संख्या कॉमन नहीं है। तो चलिए 5 है, 2 गो 5 है, तो हम लोग 2 गो 5 लिख लिया। और 5 का हम लोग क्लोजवाइज डायरेक्शन घूमिए, तो यानी घड़ी के दिशा में, तो 1 और 3 है। 5 के बाद क्या है, 1 और 3 है, तो 1 और 3 है। 5 के बाद 1 और 3 है। फिर उसके बाद में आते हैं, 5 के बाद में क्या है, 2 और 4 है, तो 2 और 4 है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि वह संख्या कौन सी है जो 5 के सामने वाले पटल पर है। तो भैया 1 2 3 4 5 कुंची नहीं दिख रहा है, 6। लूडो गोटी में छक्का में 7 थोड़ी होता है, 6 तक ना होता है। तो 6 हमको नहीं दिख रहा है, तो क्या हो जाएगा 5 के सामने वाला में, एक यही मात्र ऑप्शन 6 हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला है, वह संख्या कौन सी है जो 4 के सामने वाले पटल पर है। 4 के सामने वाले पटल पर कौन सी संख्या है। तो सबसे पहले आप डाइस को पहचानिए। डाइस हमारे पास में कौन सा है, अगल बगल में कहीं जोड़ने पर 7 हुआ तो वो कौन सा डाइस होगा, वो होगा जनरल डाइस। अगर 7 नहीं हुआ तो होगा स्टैंडर्ड डाइस। तो हम लोग देख लेते हैं, 5 2 7, अच्छा बगले में सेटिंग है, इसका मतलब ये जनरल है। जनरल है तो जनरल का केस हमने आपको बताया था कि कॉमन खोजिए, कॉमन खोजिए। कॉमन हमको दिख रहा है 5 3 5 3, कितना दिख रहा है, 5 और 3 दोनों में है। यहाँ भी 5 है और यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है। तो 2 और 4 बच क्या गया, 2 और 4। तो पूछ क्या रहा है, वह संख्या कौन सी है जो 4 के सामने वाले पटल पर है। तो बच क्या गया, 4 के सामने 2 है, क्या है, 2 है। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट, अगला है, एक पासे की 4 स्थितियाँ दी गई है, पहचान करें कि जब शीर्ष पर 5 हो तो तल पर क्या होगा। तो शीर्ष पर अगर 5 है तो तल पर क्या होगा। तो सबसे पहले आप पासा को चेक कीजिए। तो पासा का जो हम चेक करते हैं तो 4 3 7, हाँ ये तो जनरल हो गया, क्योंकि 6 1 7, 7 तो पुर रहा है, 3 2 5, 5 2 7। तो यहाँ इसका मतलब है कि यह जनरल डाइस है। तो हम लोग जब जनरल डाइस होता है तो कॉमन खोजिए। तो कॉमन जब हम खोजने गए तो यहाँ देखिए, अगर है दोनों से अगर हम उठा लेते हैं, ये दोनों फिगर का इस बार उठाते हैं, हर बार यही नहीं उठाते थे, कोई भी 2 फिगर को हमको उठाना है। चलिए तो यहाँ पे देखिए 3 और 2 क्या है, क्या है, 3 और 2, 3 और 2 यहाँ पर क्या है, कॉमन है। तो बच क्या गया, 4 और 5, क्या बच गया, 4 और 5। तो क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि जब शीर्ष पर 5 हो तो तल पर क्या होगा, 4 होगा, क्या होगा, 4 होगा। ऑप्शन नंबर 3 क्या, 5 बच क्या गया था, 4 ही ना बचा था, तो ऑप्शन 3 क्या होगा, राइट होगा। चलिए बढ़ते हैं 56 नंबर के प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, नीचे हाँ नीचे एक पासे की 3 स्थापन स्थितियों को दर्शाया गया है, संख्या 2 वाले फलक के विपरीत फलक की संख्या ज्ञात करें। अच्छा, सबसे पहले आप पासा को पहचान लीजिए। पासा आपके पास कौन सा है, 6 1 7 पुर गया, इसका मतलब यह जनरल डाइस है। जनरल डाइस के केस में मैंने आपको बताया था कि आपको घड़ी के दिशा में घूमना पड़ता है। तो सबसे पहले आप कॉमन देखिए, एगो कॉमन मिले तो और अच्छा, 2 गो मिले तो और अच्छा। तो देखिए यहाँ पर क्या सब है, 1 2 6, 1 6, हाँ 1 6 1 6, ये दोनों से कॉमन उठाइए, क्योंकि देख लीजिए 1 6, फिर क्या बच गया, कॉमन हो गया। और इसमें भी 1 6 है, हाँ इसमें 1 भी है, इसमें भी, इसमें 1 कहाँ है, इसमें 1 नहीं है, इसमें 6 कॉमन है, क्या है, 6 कॉमन है। तो चलिए हम लोग कोई भी 2 पासा को हम लोग उठा लेते हैं। तो हम लोग जैसे ही हम लोग इसको उठाए तो हम लोग देख रहे हैं 5 3, अच्छा यहाँ 5 है, यहाँ 3 है ना, तो यहाँ भी 3 है। तो 5 3 को हम लोग कॉमन ले लेते हैं, तो 3 के विपरीत 4। तो पूछा क्या है कि 2 के विपरीत में कौन सा संख्या होगा। तो हम लोग क्लोज वाइज डायरेक्शन में हम लोग घूम लेते हैं। तो हमने क्या किया कि 5 को कॉमन लिया, क्या किया, 5 का कॉमन लिया। तो 5 का जब कॉमन लिया तो इसका क्लोज वाइज डायरेक्शन हो जाएगा 3 6, क्या हो जाएगा, 5 का जब कॉमन लिए तो कितना हो जाएगा, 3 6, 3 6, और इधर हो जाएगा 4 3, 4 3। तो पूछ क्या रहा है, 2 वाले फलक के विपरीत कौन सा संख्या है। तो बच कौन गया है, 1 के ना बच गया है, 1 के ना बच गया है, बाद बाकी तो सब अंक ही है। तो 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा रंग पीला के विपरीत है। अब पीला के विपरीत हमको खोजना है, तो चलिए देखते हैं हम लोग कॉमन को ढूंढते हैं। तो पीला हमको यहाँ भी दिखा
पीला हमको यहाँ भी दिखा और नारंगी हमको यहाँ दिखा और नारंगी हमको यहाँ दिखा ना। तो पीला और नारंगी क्या हो गया भैया मेरा कॉमन हो गया, कोई भी दो वो फिगर उठा करके हम बना सकते हैं। तो बच क्या गया गुलाबी और नीला, क्या बच गया गुलाबी और नीला। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तो पीला के विपरीत कौन सा होगा। तो पीला के विपरीत पूछ रहा है कि कौन सा होगा, तो आपको क्या बताना है, तो पीला के जो विपरीत होगा, तो पीला के विपरीत ना पूछ रहा है। तो यहाँ पर देख लीजिए क्या बच गया पीला, हाँ पीला। तो यहाँ अगर हम कॉमन लिए तो नारंगी, हाँ यहाँ देख लीजिए गुलाबी, क्या कॉमन लिए हैं पीला पीला, ठीक है। नारंगी नारंगी, पीला नारंगी लिए तो तो बच क्या गया नीला। तो नीला कहाँ दिख रहा है ऑप्शन में, 4 में दिख रहा है, तो 4 क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रंग हरे रंग के विपरीत है। अब हरा रंग का विपरीत कौन सा रंग है आपको खोजना है। तो चलिए हम लोग फटाफट हम लोग देखते हैं, कोई भी 2 पासा को लीजिए और हम लोग इसको बनाना स्टार्ट कर देते हैं और कॉमन ढूंढिए। तो क्या है जामुनी बैगनी नारंगी लाल, जामुनी नारंगी बैगनी। तो नारंगी बैगनी यहाँ पर कॉमन दिख रहा है और नारंगी और बैगनी यहाँ पर भी कॉमन दिख रहा है। बच क्या गया जामुनी लाल। तो पूछ रहा है क्या हरा, हरा के विपरीत क्या हो जाएगा, तो हरा के विपरीत क्या हो जाएगा, तो हरा के विपरीत हो जाएगा, नीचे एक पासे की 2 स्थितियां दिखाई गई है, जब 3 संख्या के नीचे हो तो ऊपर कौन सा संख्या होगा। तो 3 संख्या के नीचे है तो सबसे पहले डाइस पहचानिए, कहीं पे 7 पुर रहा है, हाँ अगल बगल जोड़ने से 7 तो पुर रहा है भैया, तो 7 पुर रहा है। तो यहाँ पर कॉमन देख लीजिए आप, यहाँ 5 कॉमन है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है। तो बच क्या गया 3 और 4, क्या बच गया 3 और 4। पूछ क्या रहा है कि जब 3 संख्या नीचे हो तो ऊपर कौन सा होगा, तो 4 होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला है एक पासे की 2 स्थितियां दी गई है, जब एक ऊपर है तो नीचे कौन सी संख्या होगी। अगर ऊपर में 1 है तो नीचे पूछ रहा है कि क्या होगा। तो सबसे पहले आप डाइस को पहचानिए, तो 6 1 7, हाँ 7 तो पुर रहा है, तो जनरल ही नहीं रहा। जनरल जब नहीं रहा तो चलिए हम लोग अच्छा जनरल हो गया, तो इसको हम लोग घड़ी की दिशा में घूमते हैं तो कॉमन देख लेते हैं, कॉमन 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 कॉमन, हाँ इसमें भी 4 है 6 है, इसमें भी 4 है 6 है। तो पूछ रहा है कि 1 के ऊपर कौन सी संख्या होगी, तो क्या बच गया 5 ही ना होगा, तो इसका क्या हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा। तो वो दो क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट हो जाएगा 5। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला है नीचे एक पासे की 2 स्थितियां दर्शाई गई है, यदि नीचे 3 है तो ऊपर कौन सी संख्या होगी। नीचा में कहता है 3 है तो ऊपर कितना होगा। तो चलिए पहले देखिए कौन पासा है ये, हाँ 4 3 7 तो यहाँ पुर रहा है, इसका मतलब जनरल है। तो जनरल है तो सबसे पहले कॉमन खींचिए, तो कॉमन कॉमन क्या हो जाएगा, तो इधर 4 कॉमन मिल रहा है, क्या मिल रहा है 4, एक ही बार 4 मिल रहा है। फिर इसका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब घूमेंगे घड़ी की दिशा में तो 3 और 5 क्या है 3 और 5 हो जाएगा। फिर उसी प्रकार 2 और 1, फिर ये वाला 4 का इधर घूमेंगे तो कितना हो जाएगा 2 और 1 हो जाएगा। तो हमसे क्या पूछ रहा है कि नीचे, हाँ यदि नीचे 3 है तो ऊपर कौन सा संख्या है, 3 के सामने क्या है 2 ना है, तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 में हमको दिख रहा है 2। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न है, एक घन की 3 स्थितियां दी गई है, उसके आधार पर यह पता करिए कि अंक के सामने में कौन सा अंक पाया जाता है। यहाँ पे 3 स्थितियां दिया गया है, इसके अंक के सामने में कौन सा स्थितियां पाया जाता है। तो सबसे पहले कॉमन खोजिए और डाइस को पहचानिए। डाइस को हम पहचान रहे देखते हैं 7 तो हो रहा है क्या, हाँ 7 तो हो रहा है, 6 1 7 अगल बगल जोड़ने से 7 तो एक ही जगह हो रहा है। तो कहीं पे हो गया तो हो गया, तुम्हारा काम हो गया। तो 7 हो गया तो कॉमन ढूंढिए, तो कॉमन ढूंढते हैं 1 6 4। तो हमको कॉमन हमको दिख रहा है 6 4, क्या दिख रहा है 6 4। तो कॉमन हमको दिख रहा है 6 हमको कॉमन दिख रहा है, क्या दिख रहा है 6 कॉमन ले लिए। चलिए जब हम 6 कॉमन लिए तो इधर कितना बच गया, इधर कितना बच गया 4 1, क्या बच गया 4 और 1। और ये वाला पासा में, ये वाला पासा में क्या हो जाएगा, अगर हम 6 ना कॉमन लिए हैं तो 6 यही वाला पासा में है, तो इधर हो जाएगा घड़ी की दिशा में 5 के बाद क्या है 6 3, क्या हो जाएगा 6 3। इधर ये हो जाएगा 6
3। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि 2 के सामने कौन सा संख्या होगा। तो छूट क्या गया है, 5 ना छूट गया है। तो 6 है, 1 है, 4 है, 3 है, 2 है, तो छूट क्या गया है, 5 ही छूट गया है, तो 5 होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट अगला है एक पासे की 2 स्थितियां नीचे दी गई है। तो चलिए हम लोग इस पासे के सवाल को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि जनरल तो न है, तो हाँ 6 1 7 हो गया, इसका मतलब जनरल है। जनरल है तो कॉमन खोजिए। तो इधर कॉमन क्या होगा, तो कॉमन क्या होगा, तो इधर हाँ, तो इधर भी 6, इधर भी हाँ, यहाँ 3 कॉमन होगा। क्या होगा, इधर भी 3 है, इधर भी 3 है, तो 3 को हम कॉमन उठा लिए, 3 को कॉमन उठा लिए और इसका हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमना स्टार्ट करते थे। 3 के बाद में क्या है, 5 है, फिर 2 है। 3 के बाद में क्या है, 5 है, फिर 2 है, फिर उसके बाद में 6 है और 1 है, 6 है और 1 है। पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है एक पासे की 2 स्थितियां दी गई है, जब 2 नीचे है, 2 नीचे है तो ऊपर की संख्या क्या होगी। तो 2 के सामने में क्या दिखा, अगर 2 नीचे है तो ऊपर क्या हो जाएगा, 1 होगा। तो ऑप्शन नंबर सी में हमको 1 दिख रहा है, तो राइट होगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अगला है, नीचे दी गई आकृतियों में एक पासे की 4 स्थान स्थितियों को दर्शाया गया है। यदि ऊपरी भाग की संख्या 6 है तो निचले भाग की संख्या क्या होगा। तो ऊपरी भाग की संख्या अगर 6 है तो निचले भाग का संख्या क्या होगा। तो चलिए सबसे पहले देखिए अगल बगल कहीं 7 तो नहीं पुर रहा है। 6 3 9 3 2 5 4 5 9 2 3 3, हाँ कहीं पे ये 7 नहीं पुर रहा है। अगल बगल में कहीं पे जोड़ने से 7 नहीं पुर रहा है, तो बहुत आसान होता है भैया। 1 से 6 तक हम जानते हैं छक्का में होता है, अंक होता है। तो ऊपर 6 है तो नीचे नीचे में क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, 6 1 7, तो 1 होगा। क्या होगा, 1 होगा। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो यह स्टैंडर्ड डाइस है। कौन सा डाइस है, स्टैंडर्ड डाइस है। स्टैंडर्ड डाइस में पूछेगा कि ऊपर 3 है तो नीचे क्या होगा, उल्टा के देख लीजिएगा छक्का में, तो निश्चित नीचे में 4 होगा, यानी 7 आपको पुराना है। फिर पूछेगा कि ऊपर 2 है तो नीचे कितना होगा, तो ऊपर 2 है तो नीचे कितना होगा, 5 होगा, तब ना 7 पुरता है। यानी स्टैंडर्ड डाइस में हमको सिर्फ बनाना और ईजी हो जाता है। चलिए देखते हैं, एक घन की जिसके फलकों पर 1 से 6 अंक अंकित किए हुए हैं। नीचे दी गई 4 अलग अलग अवस्थाओं का अध्ययन कीजिए और ज्ञात कीजिए कि 3 अंक वाली साइड के सामने कौन सा अंक प्रश्न आकृति आएगा। अच्छा, कौन सा आकृति आएगा, तो कोई भी 2 गो फिगर को हम उठा लेते हैं। 1 गो कॉमन आया तो औरो अच्छा, 2 गो आया तो औरो अच्छा। तो चलिए हम लोग देखते हैं, सबसे पहले कॉमन ढूंढने का प्रयास करते हैं। तो कॉमन में हमारा दिख रहा है कि यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है। हाँ, यहाँ से 5 6 कॉमन है, 3 और 4 बच क्या गया, 3 और 4। तो क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है कि एक घन की जिसके फलकों पर 1 से 6 अंकित किए हुए हैं। घंटा फर्क नहीं पड़ता है, हमको पता है कि 6 तो अंके होता है, कुछ हो बोले ये। नीचे दी गई 4 अलग अलग अवस्थाओं का अध्ययन कीजिए, ज्ञात कीजिए कि 3 अंक वाली साइड के सामने कौन सा संख्या होगा। तो भाई 5 6 को काट दीजिए, 5 6 दोनों में कॉमन है, तो 5 6 को काट दीजिए, तो बचा क्या है, 3 और 4 न बचा है। तो 3 के साइड में क्या हो जाएगा, 4 न हो जाएगा। तो कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन 2 में दिख रहा है, तो ऑप्शन 2 क्या होगा, राइट होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला प्रश्न है, नीचे पासे की 3 भिन्न स्थितियां दी गई है। फलक पर एक बिंदु के सामने वाले फलक के बिंदुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ बिंदुओं की संख्या ज्ञात करना है हमको। तो सबसे पहले आप डाइस को पहचानिए कि ये कौन सा डाइस है। तो हाँ, जहाँ 7 पुर गया तो वो स्टैंडर्ड हो जाएगा। हाँ, यहाँ देख रहे हैं कि 5 2 7, 7 तो पुर रहा है, इसका मतलब जनरल डाइस है। तो जनरल डाइस में हम लोग घड़ी की दिशा में घूमते हैं। तो हमारा कॉमन यहाँ पर निकला कि 5 और 2, क्या निकला, 5 और 2 निकला। तो 5 निकला और 2 निकला, बच क्या गया, 1 और 6, 1 और 6। तो क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, नीचे पासे की 3 भिन्न स्थितियां दी गई है। फलक पर 1 है तो बिंदु के सामने वाले फलक के बिंदुओं की संख्या क्या होगा, 6 होगा, तब ना 7 होगा। तो 1 ऊपर में है तो देख लीजिएगा छक्की उल्टा करके, 1 ऊपर में होगा तो नीचा में 6 होगा। तो ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक पासे की 3 स्थितियां प्रदर्शित है, जब 3 बिंदुओं के दूसरी प्रश्न आकृति यहाँ पर हमको दिया हुआ है। तो सबसे पहले डाइस पहचानिए। डाइस पहचानने के लिए जब हम गए तो 4 3 7, हाँ
जनरल डाइस है। जब जनरल डाइस रहता है तो हम लोग कॉमन ढूंढते हैं। क्या ढूंढते हैं? कॉमन ढूंढते हैं। तो हम देखें कि यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। तो बच क्या गया? 6 और 3, 6 और 3। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? एक पासे की 3 स्थितियाँ प्रदर्शित है, तब 3 बिंदुओं के दूसरी ओर के बारे में बताइए। यहाँ 3 के सामने में क्या बच गया है? तो 3 के सामने में हमारा बच क्या गया था? तो ये हो जाएगा 6। क्या बच गया था? 3 और 6 हमारा बच गया था। तो 3 के सामने क्या आ जाएगा? 6 हो जाएगा। तो ऑप्शन देखिए कहाँ पर हमारा दिया हुआ है। तो ऑप्शन हमारा 6, ऑप्शन 3 में दिया हुआ है। तो राइट क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। चलिए 19 नंबर का प्रश्न कहता है 2 बिंदु वाले फलक के सामने फलक पर कितने बिंदु डॉट हैं? अब यहाँ से आप मिला सकते हैं कि कॉमन देखिए। सबसे पहले ये कौन? जनरल डाइस है। जनरल डाइस क्यों है? क्योंकि 5 2 7 यहाँ हो रहा है। तो कोई भी 2 फिगर को हम लोग उठा लेते हैं। तो फलक पर कितने बिंदु? 2 बिंदु वाले फलक के सामने फलक पर कितने बिंदु डॉट हैं? तो हम लोग 2 को और उठा लेते हैं। तो ये हो जाएगा, इसमें कॉमन कौन-कौन है? 5 है, 5 है, 4 है, 3 है। क्या है? 5 है और 3 है, 3 है। क्या हो जाएगा? यहाँ पर जब हम कॉमन लिए तो 5 को हम क्या कर लिए? कॉमन ले लिए। और उसके बाद में क्या है? घड़ी की दिशा में हम लोग घूर जाते हैं। 4 और 6 है, 4 और 6 है। फिर उसके बाद में क्या है? 3 और 2 है, 3 और 2 है। तो हमको क्या पूछ रहा है? 1 2 3 4 5, हाँ 1 2 1 2 3 4 5 6। तो 1 के हमको न दिख रहा है, इसका मतलब 1 इसका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला है नीचे एक पासे की 2 स्थितियाँ दी गई है। यहाँ पर पासा है, इसकी स्थितियाँ दिया हुआ है। आपको बताना है। सबसे पहले डाइस खोजिए, कौन सा डाइस है? तो जनरल डाइस है। हाँ 5 2 7 हो तो रहा है, इसका मतलब जनरल डाइस है। जनरल डाइस में हम लोग घड़ी के दिशा में घूमते हैं। तो सबसे पहले कॉमन में हमको क्या दिखा? 5 दिखा और हाँ 5 और 2, 2 को संख्या इधर कॉमन है, 2 को इधर है। अब कितना बच गया? 3 और 4। क्या बच गया? 3 और 4। तो क्वेश्चन क्या कहता है? यदि नीचे 4 है तो ऊपर क्या होगा? ऊपर आपने देखा अभी कि 3 बचल है, तो यही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला है यदि नीचे दिए गए पासे में आकृति के विपरीत फलक पर कौन सी आकृति होगी? तो चलिए फटाफट दोस्तों, ये रहा आज के कुछ प्रश्न। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ पर आप इतिहास की दुनिया 99 लिख करके वीडियो का पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं।